प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 31 मई को सुबह 8:30 पर बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत की, जो 1 घंटे से ऊपर तक चला जी। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बानी हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया जी। आज ब्यास में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। इसका एक कारण बाबा जी का सत्संग सुनने को संगत तरस गई थी और दूसरा कारण स्कूल की छुट्टियां है जी। बाबा जी ने इस पावन बानी का अत्यंत सरल, मधुर और गुण भावों के साथ वर्णन करते हुए फरमाया कि ये गुरु घर की ऐसी अनमोल बानी है जो मनुष्य को सच्ची इबादत और वास्तविक भक्ति का मार्ग दिखाती है। ये बानी हमें इस सत्य का एहसास कराती है कि आखिर हमारी आराधना किसकी होनी चाहिए और उस परम सत्य तक पहुंचने का असली मार्ग क्या है। बाबा जी ने संगत को समझाते हुए कहा कि जब जब इस संसार में संत महापुरुष आए तब तब उन्होंने मानव जाति को एक ही संदेश दिया कि इंसान अपने असली मालिक को पहचाने, उससे जुड़ जाए और अपने जीवन को उसकी प्रेम भक्ति में रंग ले। हर संत ने अपनी भाषा, अपने समय और लोगों की समझ के अनुसार उसी परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारा। किसी ने उसे राम कहा, किसी ने रहीम, किसी ने गोविंद, तो किसी ने अल्लाह का नाम दिया। ये सभी नाम केवल पहचान कराने के माध्यम थे ताकि अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं और देश में रहने वाले लोग भी उस एक परम सत्ता को समझ सके और उससे जुड़ सके। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इंसान उन नामों और लफ्ज़ों के भेद में ही उलझकर रह गया। वो भारी लफ्ज़ों में अटक गया और उनके पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को समझ ही नहीं पाया। जबकि सच्चाई ये है कि लफ्ज़ तो केवल एक संकेत है, एक साधन है जिनका उद्देश्य हमें उस मूल स्रोत तक पहुंचना है जहां से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है जी। बाबा जी ने इस बात को और सहज ढंग से फरमाते हुए समझाया कि इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कभी माँ कहकर बुलाता है, कभी अम्मा कहकर बुलाता है, कभी मम्मी। शब्द भले ही अलग अलग हो, लेकिन माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता कभी नहीं बदलता। उनका प्रेम, अपनापन और स्नेह सदैव एक जैसा ही रहता है। ठीक उसी प्रकार चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, मजहब या पंथ को मानने वाला हो और चाहे वो उस परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन सत्य यही है कि मालिक एक ही है। वास्तविक उपासना उसी एक परम सत्ता की होनी चाहिए जो समस्त संसार की रचना करने वाली है और जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है। बाबा जी ने आगे संत पलटू साहिब जी की बानी का उल्लेख करते हुए फरमाया, पलटू एको एक है दूजा नाही कोई, अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही परम शक्ति के अधीन है। कोई उसे भगवान कहे, कोई उसे अल्लाह कहे, कोई वाहेगुरु या किसी अन्य नाम से पुकारे, लेकिन वो मालिक एक ही है जो पूरी सृष्टि की डोर अपने हाथों में भी संभाले हुए है। बाबा जी ने आगे ये भी समझाया कि संसार में जितने भी धर्म और मजहब बने, उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मालिक अनेक है। हर धर्म, हर पंथ और हर परंपरा अंततः उसी एक परमात्मा की ओर संकेत करती है। सभी मार्ग उसी एक सत्य तक पहुंचने के लिए बनाए गए हैं ताकि मनुष्य अपने असली मालिक को पहचान सके और उसके प्रेम में अपना जीवन सफल बना सके। इसके पश्चात बाबा जी ने संगत के सामने एक अत्यंत गंभीर और आत्मा को झकझोर देने वाला प्रश्न रखा कि आखिर वो परमात्मा कहाँ निवास करता है। बाबा जी ने बड़े सरल और सहज भाव से फरमाया कि वो प्रभु कहीं दूर आकाशों में या किसी विशेष स्थान पर नहीं बैठा, बल्कि वो हर मनुष्य के अपने ही भीतर विराजमान है। बाइबल में भी ये कहा गया है कि वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, अर्थात ये जीवित मानव शरीर ही उस परमात्मा का वास्तविक मंदिर है।
आज का मनुष्य भगवान को पाने के लिए तीर्थ स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों की यात्राएं करता है। वहां जाकर सर झुकाता है, दीपक जलाता है, घंटियां बजाता है और यही समझ लेता है कि उसने भक्ति कर ली। लेकिन ये सब केवल बाहरी क्रियाएं हैं। वास्तविक भक्ति तो भीतर उतरने की प्रक्रिया है। जैसे किसी कार्यालय का उद्देश्य कार्य होना है और विद्यालय का उद्देश्य शिक्षा देना है, उसी प्रकार धर्म स्थानों का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को भक्ति और आत्मिक जागृति की ओर ले जाना होना चाहिए। केवल धार्मिक स्थानों पर जाकर माथा टेक देना, रस्में निभाना या घंटियां बजा देना ही भक्ति नहीं कहलाती। वहां जाने का असली उद्देश्य उन संत महात्माओं की, महापुरुषों की शिक्षाओं को समझना और उन्हें अपने जीवन में उतारना होना चाहिए। बाबा जी ने आगे ये भी फरमाया कि धर्म ग्रंथ, शास्त्र और पवित्र पोथियां हमें रास्ता दिखाने के लिए हैं। वो मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचाने वाले मार्गदर्शक है। समस्या ये है कि हम उन्हें पढ़ तो लेते हैं, उनके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का समय आता है तब पीछे हट जाते हैं। जब तक उन शिक्षाओं का प्रभाव हमारे व्यवहार, हमारे विचार और हमारे जीवन में दिखाई नहीं देगा, तब तक उनका कोई सच्चा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। फिर इसके बाद बाबा जी ने प्रेम के विषय को बड़ी गहराई से समझाते हुए फरमाया कि हम अक्सर ये कह देते हैं कि हमें अपने मालिक से बहुत प्रेम है, लेकिन प्रेम केवल शब्दों से व्यक्त करने की वस्तु नहीं है। प्रेम को केवल महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने आगे एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया। बाबा जी फरमाते हैं कि यदि किसी माँ से पूछा जाए कि वो अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, तो वो यही कहेगी कि बहुत प्रेम करती है, लेकिन उस प्रेम की गहराई को वो शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकती। वो भावना केवल अनुभव की जा सकती है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए बाबा जी ने आगे फरमाया, जो है वो दिसे नाही, जो दिसे वो कहा ना जाए। सियाना बाना क्या कहे, गूंगे का गुड़ भाई। अर्थात जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ की मिठास को पूरी तरह अनुभव तो करता है, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। यदि उससे पूछा जाए तो वह केवल संकेत कर सकता है, बोलकर समझा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के प्रेम और भक्ति का आनंद भी अनुभव का विषय है, लेकिन उस प्रेम के भाव को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बाबा जी ने आगे फरमाया कि जब मनुष्य वास्तव में उस मार्ग पर चलना शुरू करता है, तभी उसका विश्वास दृढ़ होने लगता है। केवल बातें करने या बड़े बड़े दावे करने से आस्था मजबूत नहीं होती। आज अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि थोड़ी सी परेशानी, दुख या विपरीत परिस्थिति आते ही मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है, जबकि जीवन में सुख और दुख, उतार चढ़ाव आना प्रकृति का नियम है। लेकिन यदि मनुष्य नाम से जुड़ा रहे, भीतर की साधना में स्थिर बना रहे, तो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाए, उसका विश्वास कभी नहीं टूटता। तब उसकी आस्था हालतों पर नहीं बल्कि अपने अनुभव पर आधारित होती है, और यही सच्ची भक्ति की पहचान है। संत महापुरुष इस संसार में केवल एक उद्देश्य लेकर आते हैं, मनुष्य को उस परम सत्य की ओर मोड़ने के लिए। वो हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करते हैं, आत्मा में साहस और प्रकाश भरते हैं तथा हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बाबा जी ने एक अत्यंत सुंदर और सहज उदाहरण के माध्यम से संगत को समझाया कि जब कोई व्यक्ति किसी अनजानी जगह की यात्रा पर जाता है तो वो वहाँ के रास्तों और परिस्थितियों से परिचित नहीं होता।
ऐसे समय में यदि उसके साथ कोई अनुभवी मार्गदर्शक हो तो वो न केवल उसे सही दिशा दिखाता है बल्कि उसे भटकने से भी बचाता है। वो कम समय में सही मंजिल तक पहुंचने में सहायता करता है और उस स्थान के इतिहास, महत्व और वास्तविकता से भी परिचित कराता है। ठीक इसी प्रकार संत और गुरु हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शन होते हैं। ये संसार अनेक भ्रमों, मोह और उलझनों से भरा हुआ है। ऐसे में संत महापुरुष ही हमें सही राह दिखाते हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा सरल और छोटा रास्ता खोजने की रहती है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि मंदिर जाकर दर्शन कर लिए, घंटी बजा दी, प्रसाद चढ़ा दिया, किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर लिया, बस जी हमारा धर्म और भक्ति पूरी हो गई। लेकिन बाबा जी ने बड़ी गहराई से समझाया कि ये सब केवल बाहरी कर्म कांड है। वास्तविक भक्ति की शुरुआत तो तब होती है जब मन भीतर से शांत, स्थिर और एकाग्र बनता है। जब तक मन शुद्ध होकर भीतर से परमात्मा से नहीं जुड़ता, तब तक हम उस मालिक को वास्तव में पहचान नहीं सकते। इसी भाव को गुरुओं ने इस प्रकार कहा है, संतो गुरुमुख पूरा पाए, अर्थात जो व्यक्ति गुरु की शिक्षा के अनुसार भीतर की ओर मुड़ता है वही पूर्ण सत्य को प्राप्त करता है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि सच्ची पूजा वही है जो हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर दे, आत्मा को निर्मल बना दे और भीतर आध्यात्मिक प्रकाश भर दे। इसके पश्चात बाबा जी ने अत्यंत गंभीरता से जीवन का एक गहरा सत्य संगत के सामने रखा। उन्होंने फरमाते हुए समझाया कि ये शरीर केवल शमशान घाट तक ही हमारा साथ देता है। उसके बाद की यात्रा आत्मा को अकेले ही तय करनी पड़ती है। इसी भाव को गुरु बानी में इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि 184 जुन सुभाई मानस को प्रब्धि बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि परमात्मा ने जीवात्माओं को 84 लाख योनियों में विभाजित किया है और उन सब में मनुष्य जन्म को सबसे श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। बाकी सभी योनियां भोग योनियां हैं, जहां जीव केवल अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता है। लेकिन मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है, क्योंकि यहाँ मनुष्य को ये अवसर मिलता है कि वो अपने पुराने कर्मों का हिसाब भी चुका सकता है और साथ ही नए कर्म भी कर सकता है। अब ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन की दिशा किस ओर मोड़ना चाहता है। अच्छे कर्म करके मालिक की खुशी हासिल करता है या बुरे कर्म करके मालिक की नाराजगी। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और साथ ही विवेक की शक्ति भी प्रदान की है, ताकि वो सही और गलत में अंतर समझ सके। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग अपने विवेक का सही उपयोग नहीं करते। वो भीड़ के पीछे चलने लगते हैं, समाज जैसा करता है वही करने लगते हैं, बिना ये विचार किए कि वो सही है या गलत। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं सोचते हैं, समझते हैं और फिर अपना मार्ग चुनते हैं। वास्तव में वही लोग जागरूक कहलाते हैं और वही अपने जीवन की सच्ची दिशा तय कर पाते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब तक मनुष्य अपने विवेक को जागृत करके अपनी दिशा परमात्मा की ओर नहीं मोड़ेगा, तब तक उसका जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। केवल सांस लेना, दिन काट देना और सांसारिक कार्यों में उलझे रहना ही जीवन की संपूर्णता नहीं है। बाबा जी ने अत्यंत सरलता से समझाया। बाबा जी फरमाते हैं कि आज अधिकांश लोग ये माने बैठे हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल परिवार बसाना, धन कमाना, अच्छा खाना पीना और सुख सुविधाओं में जीवन बिताना ही है। ये सभी जीवन के आवश्यक भाग है और इन्हें नकारा नहीं जा सकता।
लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य इससे कहीं अधिक ऊंचा और गहरा है। परमात्मा ने हमें इस धरती पर केवल रोटी, कपड़ा और मकान जुटाने के लिए नहीं भेजा है। उसने हमें एक अनमोल अवसर दिया है स्वयं को पहचानने का, अपनी आत्मा को उस परम सत्ता से जोड़ने का। गुरबानी में भी यही संदेश मिलता है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीना कुरंगा, कई जन्म पखी सरफ होयो, मानस जन्म दुर्लभ गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। अर्थात ना जाने कितने जन्मों में हमने कभी कीड़े मकोड़ों, कभी पशु पक्षियों, कभी जलचर और अन्य अनेक योनियों में जन्म लिया और अपने अपने कर्मों का फल भोगा, लेकिन प्रभु से मिलने का अवसर केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होता है। इसके बाद बाबा जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि भक्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। बाबा जी फरमाते हैं कि पुण्य करना, दान देना, जप तप करना, ये सभी अपने स्थान पर उत्तम कार्य है, लेकिन इन सब से ऊपर है नाम। जैसा कि बानी में कहा गया है, पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपरी नाम, हरि हरि रसना जो जपे, तिस पूर्ण होए काम। अर्थात नाम के बिना कोई भी साधन पूर्ण नहीं होते, कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। दान, पुण्य और अच्छे कर्मों से जीवन में सुधार आ सकता है, संस्कार श्रेष्ठ बन सकते हैं, लेकिन ये अंतिम मंजिल नहीं है। वास्तविक पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य नाम से जुड़कर भीतर से परमात्मा का अनुभव करे। बाबा जी ने आगे बड़ी गहराई से कहा कि जब तक जीव कर्मों के बंधन में बंधा रहेगा, तब तक उसका 84 लाख योनियों में आना जाना समाप्त नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य केवल अच्छे कर्म करना नहीं, बल्कि स्वयं को इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना होना चाहिए। यही मानव जीवन का असली उद्देश्य है। फिर प्रश्न उठता है कि यह मुक्ति कैसे संभव है। बाबा जी फरमाते हैं कि इसके लिए नाम की कमाई आवश्यक है। जब मनुष्य नाम से जुड़ता है, तभी उसका संबंध उस परम सत्ता से स्थापित होता है। इसी भाव को संत मीराबाई ने भी अपने अनुभव से व्यक्त किया था। बाबा जी ने उनकी बानी का उल्लेख करते हुए फरमाया कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि मीराबाई स्वयं एक राजघराने की रानी थी। उनके पास सांसारिक धन दौलत, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें नाम की सच्ची पहचान हुई, तब संसार की सारी संपत्ति उन्हें फीकी और तुच्छ प्रतीत होने लगी। तब उन्होंने समझा कि वास्तविक धन तो नाम की दौलत है और उसी को अपने जीवन का आधार बना लिया। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आज मनुष्य असली संपत्ति को छोड़कर केवल दुनियावी धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, लेकिन यदि जीवन केवल संसार के पीछे भागते हुए ही निकल गया, तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा कभी नहीं मिल सकेगा। ये संसार तो केवल माया का खेल है। गुरबाणी में भी कहा गया है कि आए जाए सो माया, अर्थात जो आता जाता है, जो स्थायी नहीं है, वही माया है। संसार की हर वस्तु नश्वर है। बाबा जी ने आगे बहुत ही सहज ढंग से समझाते हुए फरमाया कि जब हम मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि कुछ चढ़ावा लेकर जाएं। कभी फल ले जाते हैं, कभी मिठाइयाँ ले जाते हैं, कभी धन अर्पित करते हैं। इस संसार में रहते हुए तो हमें ये चिंता रहती है कि मंदिर में क्या लेकर जाएं, लेकिन उस असली घर की चिंता नहीं करते जहां एक दिन हम सबको जाना है। उस समय यदि भीतर कुछ संचित नहीं किया होगा, तो हम सचमुच खाली हाथ रह जाएंगे। बाबा जी ने फिर एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठाया। बाबा जी फरमाते हैं कि यदि हमें मालिक के दरबार में जाना है,
तो वहाँ हम क्या भेंट लेकर जाएंगे। उन्होंने फरमाया कि वास्तव में इंसान के पास अपना कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी ये सब केवल मन की बनाई हुई धारणाएं हैं। सच्ची भेंट वही है जब मनुष्य अपना मन, अपनी लगन, अपना प्रेम, अपना नाम का स्मरण उस परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दे। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी का पूरा जीवन इसी भावना का प्रतीक था। उन्होंने हर क्षण तेरा तेरा कहा, कभी मेरा मेरा नहीं कहा। लेकिन मनुष्य हर समय मेरा कहने में लगा रहता है, जबकि सत्य ये है कि आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है। जब मूल ही उसका है तो जीवन भी उसी का समझकर जीना चाहिए। इंसान को अपना जीवन तेरा तेरा की भावना में बिताना चाहिए। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि परमार्थ और भक्ति का वास्तविक रस शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब मनुष्य सही मार्ग पर चलना आरंभ करता है और भीतर जागरूकता उत्पन्न होती है, तब उसका संबंध मालिक से केवल विश्वास का नहीं रहता, बल्कि अनुभव का बन जाता है। उस अवस्था में सोच, भावना और आत्मिक जुड़ाव तीनों एक हो जाते हैं। इसके बाद बाबा जी ने सत्संग में गुरु नानक देव जी से जुड़ी एक अत्यंत ही गहरी और जीवन को झकझोर देने वाली एक साखी सुनाई। बाबा जी फरमाते हैं कि अपनी उदासियों के समय गुरु नानक देव जी एक राजा के राज्य में पहुंचे। जब राजा को ये समाचार मिला कि कोई महान संत उसके नगर में आए हैं, तो वो श्रद्धा से भर उठा और तुरंत उनके दर्शन के लिए पहुंच गया। राजा ने गुरुजी के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से कहा कि महाराज, मुझे आज्ञा दे कि मैं आपके चरणों में क्या भेंट अर्पित करूं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक कहने लगे, मुझे वही वस्तु भेंट करो जो वास्तव में तुम्हारी अपनी हो। ये सुनकर राजा को लगा कि शायद गुरुजी धन संपत्ति की बात कर रहे हो। उसने अपने खजाने खोल दिए। सोना, चांदी, आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र और अनेक कीमती वस्तुएं गुरुजी के सामने अर्पित करने लगा। लेकिन हर बार गुरुजी शांत स्वर में यही कहते कि ये सब तो मालिक का है, मुझे वो दो जो सचमुच तुम्हारा अपना हो। राजा बार बार कुछ ना लाकर अर्पित करता, कुछ ना कुछ लाकर अर्पित करता रहा, लेकिन उत्तर वही मिलता, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अब राजा आश्चर्य और बेचैनी में पड़ गया। उसने विनम्र होकर पूछा कि महाराज, फिर मेरा अपना आखिर है ही क्या? तो गुरु नानक देव जी ने करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ मैं और मेरी यही तुम्हारे अपने हैं। ये सुनते ही राजा हंस पड़ा, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर कोई गहरी बात उतर गई। उसकी चेतना जाग उठी। वो अपने राज सिंहासन की ओर लौटा। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठने लगा, गुरु जी ने संकेत करते हुए कहा, ये भी तेरा नहीं है। बस इतना सुनना था कि राजा तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में विनम्रता भर आई और हृदय समर्पण से भीग गया। वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, ये राज, ये गद्दी, ये सब आपके चरणों में समर्पित है। अब आप ही आदेश दे दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब गुरु जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा कि मुझे तेरी गद्दी नहीं चाहिए बेटा, केवल इतना याद रख कि जो कुछ भी तुझे मिला है उसे मालिक की अमानत समझकर उपयोग करना, क्योंकि सच्चाई यही है कि इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। एक दिन सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा और हमें खाली हाथ लौट जाना होगा। बाबा जी ने इस साखी का अर्थ समझाते हुए फरमाया कि परमात्मा अपनी कृपा से हमें बहुत कुछ देता है और जब चाहे वो सब वापस भी ले सकता है। इसीलिए जब जीवन में सुख, वैभव और सफलता मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब दुख, हानि या कठिनाइयाँ आए तो शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। बाबा जी ने आगे फरमाया, जे राज कराए ते तेरी उपमा, जो भीख मंगाए ते क्या घट जाए। अर्थात
वो चाहे किसी को राजा बना दे या भिखारी, ये सब उसी की रज़ा और मौज है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी एक परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। संगत जी, ये सब कुछ आज के सत्संग में बाबा जी ने संगत को समझाया जी। अगले रविवार भी बाबा जी सत्संग फरमाने जा रहे हैं जी। संगत खुशी के साथ जा सकती है जी। कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।